हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर से थर्ड टॉपिक शेयर कैपिटल कि शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर क्या होते हैं हम इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है। जब कोई भी कंपनी अपने कैपिटल को रेस करना चाहती है बाय द इश्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स को इशू करके कंपनी अपने कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कि कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के कैपिटल के अंदर जिससे उसकी कैपिटल कंपनी की बढ़ जाए। तो कंपनी जो है वो हर इंडिविजुअल और हर इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाती। हर के लिए वो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएगी सेपरेट, वो सबके लिए एक कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट बनाएगी जिसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो जो कंपनी है वो सबके लिए अलग अलग अकाउंट ना बनाकर सबके लिए एक अकाउंट बनाएगी कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर जिसने भी शेयर्स कंपनी के लिए होंगे उन सब की कैपिटल उस शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर शो होगी। अब है कि शेयर कैपिटल कितनी तरह के होते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल ये कैपिटल वो होती है जब कंपनी अपनी शुरुआत करती है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक अमाउंट फिक्स करती है कैपिटल की कि मैं पूरी लाइफ टाइम तक कितनी ही कैपिटल का बिज़नेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का वो बिज़नेस नहीं कर सकते। मतलब लाइफ टाइम की जो कैपिटल वो अपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि वो इतनी ही इशू कर सकते हैं, इससे ऊपर इशू भी नहीं कर सकते और उससे ऊपर वो अपने बिज़नेस के अंदर लेके भी नहीं आ सकते। तो ऑथोराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल कैपिटल वो होती है जब कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपनी कैपिटल रजिस्टर्ड करवा लेती है, तो वो होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होती है, वो एक ऑथोराइज्ड कैपिटल का हिस्सा है। अब जैसे कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल बढ़ानी है, कंपनी को अपनी कैपिटल बढ़ानी है तो वो शेयर्स इशू करेगी। तो जितने भी वो शेयर्स इशू कर रही है वो होती है हमारी इश्यूड कैपिटल। जैसे कि अब कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स को इशू करना है तो 1,00,000 जो शेयर्स की जो कैपिटल बनेगी वो होगी उसकी इशूड कैपिटल। मतलब कंपनी कितना इशू कर रही है पब्लिक को, तो जितना भी जो कंपनी है वो पब्लिक के को इनवाइट करती है अपने शेयर्स को लेने के लिए तो वो होती है हमारी इशूड कैपिटल। और जो ऑथोराइज्ड कैपिटल मान के चलो कि 1,00,000 की थी और इशूड कैपिटल है 50,000 की, तो जो 50,000 की रुपये की कैपिटल बच गई वो हमारी अनइशूड कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल कि सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है। सब्सक्राइब कैपिटल एक इशूड कैपिटल का हिस्सा है। जैसे कि कंपनी ने इशू किए थे 50,000 रुपये के कैपिटल, पर पब्लिक ने 50,000 के बजाय 30,000 कैपिटल को ही सब्सक्राइब किया, 30,000 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया। मतलब कंपनी ने भेजा था इन्विटेशन कि आप 50,000 कैपिटल रुपये की कैपिटल को लो, पर पब्लिक ने 30,000 रुपये की कैपिटल को ही लिया, उन्हीं शेयर्स को एक्सेप्ट किया। तो ये हो गई हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। जितना पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है शेयर्स को, वो होगी हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद कुछ 2-3 टर्म्स और इसके अंदर, जैसे होता है कि कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल्ड अप क्या होता है। कॉल्ड अप मीन्स जैसे अब कोई भी कंपनी है वो 10 रुपये का शेयर था, एक शेयर 10 रुपये का था, पर उस कंपनी ने उस शेयर के सिर्फ 7 रुपये ही मंगवाए। कितने रुपए मंगवाए, सिर्फ 7 रुपये ही मंगवाए। तो वो 7 रुपये क्या कहलाएंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब जितना कंपनी ने कॉल किया है, जितना कंपनी ने मंगवाया है पब्लिक से उस शेयर के लिए,
तो वो होती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद है पेड अप। पेड अप कैपिटल कौन सी होती है? और जो ये 7 रुपये कंपनी ने मंगवा लिए, 3 रुपये कंपनी ने नहीं मंगवाई, जो 3 रुपये हैं वो अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। पेड अप कैपिटल कौन सी होती है? जैसे वो कंपनी ने शेयर की वैल्यू 10 रुपये रखी हुई थी, पर जो शेयर होल्डर था उसने उस शेयर के 10 रुपये पे करने थे, पर उस शेयर होल्डर्स ने उस शेयर के सिर्फ 6 रुपये पे किए, तो जो 4 रुपये बच गए वो होएगी अनपेड अप कैपिटल। अनपेड अप कैपिटल को हम कॉल इन एरर कह सकते हैं कि वो एरर में है, वो उन 4 रुपये उस शेयर के ऊपर उस शेयर होल्डर का आया ही नहीं है, तो वो हो गया कॉल इन एरर। तो इस 4 रुपये को हम कॉल इन एरर कहेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल जितना कंपनी कॉल कर रही है, जैसे कंपनी ने 7 रुपये ही मंगवाए उस चीज़ के। पेड अप कैपिटल जितना शेयर होल्डर पे कर रहा है अपने शेयर का, 10 रुपये पे करने थे पर 6 पे कर रहा है, तो जो 4 बच गए वो हो गए कॉल इन एरर। उसके बाद एक रिजर्व कैपिटल, कि रिजर्व कैपिटल कौन सी होती है? रिजर्व कैपिटल वो होती है जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही यूज़ करती है। जैसे अब कंपनी ने 10 रुपये मंगवाने थे शेयर के, 7 रुपये मंगवाई, जो 3 रुपये बच गए वो क्या होगी? अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो इस 3 रुपये को हम अनकॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। तो जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, इसका जो पैसा है वो रिजर्व कैपिटल बन जाएगा। वो रिजर्व कैपिटल बन जाएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में सिचुएशन में आ जाएगी। और जो ये अनकॉल्ड अप रिजर्व कैपिटल का जो पैसा है वो वाइंडिंग अप के टाइम क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए किया जाएगा, तो वो थे रिजर्व कैपिटल। जैसे अब ये 3 रुपये हैं वो अनकॉल्ड अप हैं, और वो रिजर्व कैपिटल के अंदर ये 3 रुपये अनकॉल्ड अप जो है रिजर्व कैपिटल बन जाएगा जब कंपनी बंद होने की सिचुएशन पे आ जाएगी। तो इस 3 रुपये, एक शेयर के इस 3 रुपये को कंपनी अपने क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए यूज़ करेगी। जब अनकॉल्ड अप कैपिटल रिजर्व कैपिटल सिर्फ तब बनेगा जब कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में होगी। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है, और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी, पेड अप कैपिटल क्या होगी, और रिजर्व कैपिटल क्या होगी। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि कंपनी ने 1 करोड़ की कैपिटल को ऑथोराइज़ किया हुआ था, या फिर 1 करोड़ की कैपिटल को रजिस्टर्ड किया हुआ था। उस 1 करोड़ की कैपिटल को रजिस्टर्ड किया हुआ था, कंपनी ने उस 1 करोड़ में से 80 लाख की कैपिटल को इशू कर दिया पब्लिक के अंदर। 80 लाख की कैपिटल मतलब कि उसने कंपनी ने डिवाइड किया उसको 8 लाख शेयर्स, और 10 रुपये का एक शेयर था, तो कंपनी ने 8 लाख शेयर्स को इशू कर दिया, इनवाइट किया पब्लिक को कि आप 8 लाख शेयर्स के ऊपर पैसा दो। कैपिटल थी हमारी 80 लाख, पर पब्लिक ने, ये सब्सक्राइब कैपिटल है हमारी, पर पब्लिक ने 8 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, पर पब्लिक ने सिर्फ 6 लाख शेयर्स को ही एक्सेप्ट किया। मतलब पब्लिक ने सिर्फ 6 लाख शेयर्स के ऊपर ही पैसा दिया, बाकी जो 2 लाख शेयर्स थे वो अनइशूड रह गए, वो पब्लिक ने लिए ही नहीं, वो अनसब्सक्राइब कैपिटल रह गई। तो ये थी हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब वो 10 रुपये का जो शेयर था, अगर उस पर वो कंपनी 7 रुपये मंगवा रही है तो वो कॉल्ड अप, जितना कंपनी कॉल कर रही है। पेड अप कैपिटल जितना शेयर होल्डर पे कर रहा है उस शेयर के ऊपर। और रिजर्व कैपिटल जो अनकॉल्ड अप की अमाउंट थी वो रिजर्व कैपिटल बन जाएगी जब कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में होगी। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल क्या होती है और कितने तरह की होती है।